वेलकम बैक महेंद्र हसन की बात में। आईपीएल 17 तारीख से शुरू हो रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूं, पूरा शेड्यूल बता चुका हूं। बट कुछ डाउट थे वो मैं अब क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि खबरें चल रही थी कि आईपीएल के जो बाकी मैच बचे हैं, क्या उन मैचों में ओवर सीरीज प्लेयर वापस आएंगे या नहीं। तो भाई बिल्कुल अंदर की खबर है, सारे जितने ओवर सीरीज प्लेयर थे वो सब वापस आएंगे और अपनी अपनी टीमों से जुड़ेंगे। कुछ प्लेयर तो कल पहुंच जाएंगे, कुछ फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी प्लेयर थे ये अपने घर वापस नहीं गए थे। कुछ प्लेयर मालदीव चले गए थे, कुछ प्लेयर सिंगापुर चले गए थे और कुछ प्लेयर दुबई में ही रुके हुए थे, वेट कर रहे थे कि फाइनल डिसीजन का। क्योंकि आईपीएल ने पहले बता दिया था, बीसीसीआई ने, कि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये आईपीएल सस्पेंड हुआ है। तो कुछ जो प्लेयर थे वो वेट कर रहे थे दुबई में ही, और कुछ प्लेयर चले गए सिंगापुर और मालदीव छुट्टियां मनाने। हां, कुछ नाम है ऐसे जैसे मिचेल स्टार्क, उनसे बात चल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो थोड़ी सी तवज्जो दे रहे हैं वीटीसी के लिए। अरे देनी भी चाहिए, क्योंकि नेशनल ड्यूटी फर्स्ट होती है। उसमें कुछ नाम है जैसे मैक्सवेल इंजर्ड है, वो तो वापस नहीं आएंगे। जोश हेजलवुड पे अभी भी जोश हेजलवुड इंजर्ड थे। सस्पेंस बना हुआ है जोश हेजलवुड के नाम पे कि वो बैंगलोर के साथ वापस आएंगे या नहीं। तो यह भी खबर आ गई है कि जोश हेजलवुड वापस नहीं आएंगे, क्योंकि भाई वो इंजर्ड थे। बाकी जितने प्लेयर हैं, मिचेल स्टार्क को छोड़ दें और जोश हेजलवुड को छोड़ दें, तो बाकी जितने 16 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे उसमें से 14 वापस आएंगे। जोश हेजलवुड वापस आएंगे, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। निकोलस पूरन वापस आएंगे। जितने भी ओवर सीरीज प्लेयर हैं वो बाकी सब रिटर्न आएंगे। क्योंकि भाई देखो, ऐसे नहीं होता। अब जो पीएसएल में हो रहा है, पीएसएल में जो प्लेयर्स वापस चले गए हैं वो तो एक तो वहां पूरा गुड़ गोबर करके गए हैं, वो पूरी बेइज्जती और पूरा पोल खोल के वो पीएसएल की गए हैं, तो वो तो वापस नहीं आएंगे। अब वहां के यूट्यूबर्स, वहां के जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि भाई हम तो दबाव नहीं डाल रहे, हम तो फला नहीं कर रहे, हम तो ठिकाना नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है कि अब आप प्लेयर्स को बुला सको। बट बीसीसीआई के बारे में क्या बोलोगे आप? पावर पावर है बीसीसीआई में। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो प्लेयर मना करेगा बीसीसीआई को कि मैं वापस नहीं आऊंगा, उस पे बीसीसीआई सोचने पे मजबूर हो जाता। ऐसा उन्होंने बोल दिया था कि अगर कोई प्लेयर्स नहीं आता है तो बीसीसीआई उस पे कड़ा सोच रखेगी, कड़ा एक्शन लेगी। ये होना था। देखो, कमिटमेंट होते हैं, कुछ टेंशन चल रही थी, ठीक है, इसलिए आपको कितनी अच्छी बात है कि बीसीसीआई ने बोला कि भाई टेंशन चल रही है दो देशों के बीच में, हो सकता है कि वॉर हो जाए, तो इसलिए क्रिकेट को बंद किया जाता है। क्योंकि सेफ्टी, जैसे मैं अपनी वीडियो में बोला था लास्ट वाली में, कि सेफ्टी फर्स्ट। बट अब सब शांत है, सब कुछ माहौल पहले जैसा हो गया, तो आप वापस क्यों नहीं आएंगे? आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, एक तो वो बात हो गई। दूसरा, आपका अपनी टीम के साथ कमिटमेंट है, और कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। भले ही पैसे कम हो, बट कमिटमेंट पे जो खरा उतरेगा वो बड़ा खिलाड़ी होगा, वो बड़ा इंसान होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान बचा के भाग गए कि चलो यार छोड़ो अब क्या वापस जाना। नहीं 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 नहीं। बीसीसीआई ने ये पहले ही बोल दिया कि अगर जो प्लेयर वापस नहीं आएगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ 5 दिन का गैप आया है। जो फाइनल 28 मई को होने वाला था, अब वो 5 जून को होगा। तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आईपीएल जैसा चल रहा था
जहां पे आईपीएल रुका था वहीं पे आईपीएल शुरू होगा, वहां से ही आईपीएल शुरू होगा। और जो मैच दिल्ली और पंजाब के बीच में रुक गया था, वो मैच 24 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पहली बॉल से, वहां से नहीं शुरू होगा जो 10 ओवर खेल चुके थे, पहली बॉल से ही शुरू होगा। और रिज्यूम आईपीएल शुरू होगा केकेआर और आरसीबी के मैच से। बेंगलोर में वो मैच होगा शाम को 7:30 बजे। जैसा आईपीएल का शेड्यूल था ऐसे ही है, जिस टाइम पे मैच होते थे वही है, जो टीमें खेल रही थी वही टीमें खेलेगी, वही प्लेयर्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि पीएसएल की तरह, परेशान स्पोर्ट लीग की तरह अब आप ये बोलो कि नहीं भाई अब नहीं आ रहे तो हम अपने टैलेंट्स, जो हमारा लोकल टैलेंट है उनके साथ खेलेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। टीम के साथ आपकी टीम के साथ कमिटमेंट है, आपको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पैसे इतने मिल रहे हैं कि आपका मुंह भर दिया गया है। कोई करोड़ 2 करोड़ आपको पे नहीं कर रहे भाई। कोई प्लेयर 20 करोड़ का है, कोई 15 करोड़ का है, तो कोई 10 करोड़ का प्लेयर है। ऐसे प्लेयर हैं आईपीएल में, तो वापस क्यों नहीं आएंगे? अब बीसीसीआई ने यह भी बोल दिया था, और अब उनकी जो टीम ओनर है उनको भी बोल दिया था कि जो प्लेयर आने से मना करेगा उसका पैसा रोक दिया जाएगा, उतना जितना वो मना कर रहे हैं। अगर किसी ने 3 मैच के लिए मना किया, जैसे अभी भी किसी टीम के 3 मैच बचे हैं, किसी के 2, किसी के 4, तो जितने मैच बचे हैं उतने मैचों का पैसा बीसीसीआई रोक लेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है भारतीय फैंस के लिए कि भाई आईपीएल बिल्कुल वैसे ही शुरू होगा जैसा रोका गया था। किसी भी प्लेयर में हिम्मत नहीं है कि वो मना कर दे, क्योंकि बीसीसीआई के नियम ही ऐसे हैं। वो भले ही ओवर सीरीज प्लेयर के लिए नहीं, उनके नियम अपने जो लोकल खिलाड़ी हैं उनके लिए भी सेम हैं। और इसका उदाहरण हम देख चुके हैं। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने जब मना किया था बीसीसीआई को कि हम रणजी नहीं खेलेंगे, उनको पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद उनकी इतनी फजीयत हुई कि वापस जाके वो रणजी मैच खेले। उसके बाद अब 2025 और 26 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो जाके उनको मिला। तो जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों पे इतना सख्त है, तो आप समझ लें कि ओवर सीरीज प्लेयर का वो क्या हाल करेगा। घर से लेके आएगा उनको, घर से मारेगा, घर पे मारेगा जाके उनको और बोलेगा खेलो आप। क्योंकि इतना बड़ा दांव पे लगी होती हैं चीजें, ठीक है। बीसीसीआई ने ये राइट्स बेचे हैं ब्रॉडकास्टर को, तो ये कुछ सोच समझ के बेचे होंगे। अब वो ब्रॉडकास्टर बोलेंगे कि भाई वो प्लेयर तो है ही नहीं जो आपने हमें बताए थे, कहां है वो, बीच में छोड़ के भाग गए। $मिलियंस का यहां पे गेम हो रहा है, और ये बेवजह की अफवाहें फैला रहे थे लोग कि भाई वो ओवर सीरीज प्लेयर नहीं आएंगे, वो चला गया। भाई ये बात से आप समझ लो कि सनराइज हैदराबाद इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तब भी पैट कमिंस वापस आएंगे और अपनी टीम को लीड करेंगे। किसी पे भी इतनी सी रहम नहीं बरता जाएगा, क्योंकि 4 टीमें ऐसी हैं जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। तो हो सकता था कि उनके प्लेयर बोल दे कि भाई, या टीम मैनेजमेंट बोल दे कि यार क्या करेंगे अब इन प्लेयर्स का, टीम ओनर बोल दे खर्चे ही है बेवजह का, इनको क्यों बुला रहे हो। नहीं भाई, क्योंकि अगर आप एक आदमी को या एक प्लेयर्स को ऐसा बोलोगे, एक टीम को ऐसा बोलोगे, तो बाकी प्लेयर्स में भी ये चीजें चलेंगी कि भाई उसके प्लेयर, टीम ओनर तो हमें बुला नहीं रहे, तो हमें ये क्यों बुला रहे हैं। नहीं, सबके लिए नियम बिल्कुल बराबर है। कोई टीम बाहर हो गई या हो जाने दो, कोई प्लेयर्स के लिए कोई भी रहम नहीं है। और मैं इस बात को बिल्कुल सही मानता हूं कि ये नियम बीसीसीआई के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। नहीं तो ये लोग जो दूसरी लीग्स का हाल करते हैं वही हाल ये इस लीग का भी करते हैं। बट यहां पे नियम बहुत तगड़े हैं, तो प्लेयर्स अपनी पैंट में रहते हैं। नहीं तो ये प्लेयर्स पैंट खोल के दिखा दे, खड़े हो जाए यहां से पैंट खोल के।
तो खुशखबरी यही है कि अब सारे ओवर सीरीज प्लेयर वापस आ चुके हैं, वापस आ रहे हैं, कुछ आ भी चुके हैं, कुछ वेडनेसडे को पहुंच जाएंगे, जिसमें जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर तो कल ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद रबाडा पे थोड़ा सा संयम है, क्योंकि रबाडा एक तो ड्रॉपिंग में फंसे गए हैं और उनका WTC भी है, तो हो सकता है वो नहीं है। बट बहुत सारे प्लेयर इंडिया में ही थे, लगभग 22 प्लेयर इंडिया से बाहर गए थे, बाकी सब प्लेयर इंडिया में ही थे, वेट कर रहे थे BCCI के कंफर्मेशन का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।